परीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में जो प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, उन सारे प्रश्नों की तैयारी आप कहाँ से करें और किस प्रकार से आप उन प्रश्नों में अधिकतम अंक प्राप्त करें, इसके संबंध में आज मेरे द्वारा आप सभी को रणनीति बताई जानी है। तो साथियों, सबसे पहले नोट डाउन करें कि मेरे द्वारा जो हिंदी की पुस्तक आपको बताई गई है, अर्थात सामान्य हिंदी नालंदा पब्लिकेशन, जिसे कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है, और जो दूसरा पुस्तक बताया गया है वो है पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है। वो दोनों किताब आपके लिए सफिशियंट है, अर्थात उसमें जो प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित मटेरियल है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वो सफिशियंट है। और मैं फिर कहूँगी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अर्थात आपको मेरे द्वारा बताया गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिंदी से संबंधित सामग्री की तैयारी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन का चयन करेंगे। आदित्य पब्लिकेशन का जो हिंदी से संबंधित मटेरियल दिया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को समायोजित किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये तीनों अध्ययन सामग्री आपके लिए सफिशियंट है। और ख़ास बात है कि जो भी क्वेश्चन प्रशासनिक शब्दावली से रिलेटेड पूछे जाते हैं इस परीक्षा में, वे काफ़ी इजी होते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर अवश्य देंगे। और साथियों, यदि इसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी मुझे कोई अन्य अध्ययन सामग्री पढ़ना चाहिए, तो ये ध्यान रखें, मार्केट से जो सबसे पतला किताब हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वही आप पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे द्वारा अध्ययन सामग्री आपको बताया गया है, सामान्य हिंदी का पृथ्वीनाथ पांडे का और राघव प्रकाश का और प्रीवियस ईयर के पेपर का, बस आप लगभग इसको 3 से 4 बार जरूर रिवीजन कर लेंगे, ताकि यदि इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कदापि गलत ना करें। ठीक है। और साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमेशा सफलता के लिए कन्फ्यूज़न दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है। और कन्फ्यूज़न तभी दूर होता है जब आप अपने विषय सामग्री का बार बार रिवीजन करते हैं। प्राय यह देखा गया है कि वे तमाम ऐसे युवा हैं जो कि 12, 13, 14 घंटे तक लगातार पढ़ते हैं, बावजूद एग्ज़ाम में वे सफल नहीं हो पाते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है कि वे 14, 15, 16 घंटा लगातार पढ़ते हैं, वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ठोस अध्ययन सामग्री को, अर्थात स्तरीय पुस्तक को बार बार न पढ़ के एक ही विषय के लिए तमाम पुस्तकों का क्रय करते हैं और किसी भी पुस्तक को अच्छे से वे नहीं पढ़ पाते हैं। किसी पुस्तक में किसी अन्य टॉपिक को पढ़ लेते हैं, किसी पुस्तक में किसी अन्य टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले अपने पुस्तक का चयन करें और उसको बार बार रिवीजन करें। साथियों, यदि यह आर्ट, यह विश्वास, यह सकारात्मक रणनीति आपके भीतर आ जाए तो निश्चित रूप से आप कठिन से कठिन लक्ष्य बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, आई होप कि आप सभी समझे होंगे और अवश्य प्रशासनिक शब्दावली के सर्वप्रथम जो मेरे द्वारा किताब बताया गया उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ताकि उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी आप गलती ना करें। और इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल हो। ऑल द बेस्ट।